हाय मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हब। द मोमेंट यू हैव बीन वेटिंग फॉर इज फाइनली हियर इज योर पार्ट सेकंड ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बट लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज वॉच इट। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। सो शैल वी स्टार्ट? ओके। एक्टिव एंड पैसिव पार्ट सेकंड, सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स। पिछले पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको एक सेंटेंस एक ही ऑब्जेक्ट वाले कराए थे, कई सेंटेंस कराए थे जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स, यानी टू ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एक्टिव वॉइस, दे सेंट मी अ गिफ्ट। इस सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, मी और आ गिफ्ट। आप दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर सेंटेंस बना सकते हैं। अ गिफ्ट वॉज सेंट टू मी बाई देम और आई वॉज सेंट अ गिफ्ट बाई देम। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए मैंने वॉज का प्रयोग किया है। ए गिफ्ट लिया है तो वॉज लगाया, बट सेंट के बाद टू का प्रयोग किया। अ गिफ्ट वॉज सेंट टू मी बाई देम, और मी को जब बनाया है, कन्वर्ट किया है मैंने सब्जेक्ट के रूम में, तो आई वॉज सेंट अ गिफ्ट बाई देम। ओके। सेकेंड, ही टीच अस इंग्लिश। इन दिस सेंटेंस देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, इंग्लिश एंड अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश को लेते हैं, और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश इज सिंगुलर, देन हम इसका प्रयोग करेंगे। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। और अब अस जो आपका है, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसको मैं सब्जेक्ट में कन्वर्ट करती हूँ, तो हमें अस को कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? वी। सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। और ये पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग करना। ओके। वर्ब्स नॉट फॉलोड बाय बाय। जितने भी पैसिव होते हैं हमेशा बाय का प्रयोग करते हैं, बाय यू, बाय हिम, बाय हर, जस्ट लाइक। बट यहाँ मैं ये बताने आपको जा रही हूँ कि कई ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद बाय का प्रयोग नहीं होता, बल्कि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो, सरप्राइज, प्लीज, कंटेन, सेटिस्फाई, अलार्म, डिसप्लीज, इंटरेस्ट, एटसेट्रा। फॉर इंस्टेंस, आई नो यू, यू आर नॉन टू मी। अब नॉन बाय का प्रयोग मत करना। यू आर नॉन टू मी, नॉन के बाद नो के बाद किसका होता है? नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन, तो नॉन टू का प्रयोग करते हैं। और आई को कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मी। यू आर नॉन टू मी, यू आर नॉन बाय मी नहीं करना। सेकेंड है, द जग कंटेन्स मिल्क। मिल्क इज कंटेन इन द जग, यानी आफ्टर कंटेन इनका प्रयोग होता है, तो मिल्क इज कंटेन इन द जग। जस्ट लाइक योर वर्क सेटिस्फाइज मी, आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क। आफ्टर सेटिस्फाइड हम विद का प्रयोग करेंगे। ऐसे कई सेंटेंस होते हैं जहाँ सरप्राइज के बाद एट का प्रयोग होता है, प्लीज के बाद विद का प्रयोग होता है, अलार्म मीन्स चेतावनी, और अलार्म के बाद एट का प्रयोग होता है, डिसप्लीज के बाद विद का प्रयोग होता है, और इंटरेस्ट के बाद इनका प्रयोग होता है। इसमें मैंने प्रैक्टिस पेपर दिया है बच्चों में। पहले आपको इस सारे सेंटेंस के रूल बता चुकी हूँ, आप खुद ट्राई करें। 10 मिनट में आपको दूंगी, 10 मिनट नहीं 10 सेकेंड, सॉरी। नाउ ट्राई योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट। अब आपने अपने सॉल्व कर लिए होंगे। कॉल द डॉक्टर, ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो लेट से सेंटेंस शुरू करते हैं। लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। सेकेंड है, प्लीज डू योर वर्क रेगुलरली। प्लीज कभी भी सेंटेंस में आए, आप इन प्लेस ऑफ प्लीज आपको करना यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क रेगुलरली। थर्ड सेंटेंस, इट इज टाइम टू टेक टी। ये पैसे बनाएगा, जैसे भी टू टेक है, जब भी इन्फिनेटिव होता है तो टू गो है तो टू गॉन कर देंगे आप। टू टेक है तो टू बी टेकिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सॉरी मैं गलत बोल रही थी, टू गो को टू बी गॉन करेंगे। इट इज टाइम फॉर टी, ये टी हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर टी टू बी टेकन। आई एम टू रीड दिस बुक, एम टू का प्रयोग होता है या इज टू का प्रयोग होता है, तो हमेशा बी का प्रयोग करें। दिस बुक इज टू बी रेड, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड, रेड, रेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, पीपल
ऑलवेज एडमायर द ब्रेव सोल्जर्स। तो पैसिव इसका बनेगा द ब्रेव सोल्जर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय पीपल बाय समवन। जो इंडेफिनिट सब्जेक्ट होते हैं वो हम यूज नहीं करते, यानी बाय पीपल का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है डोंट टेल ए लाई। ये इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। देन पैसिव होगा लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हु हैज ब्रोकन द कप। हु को कन्वर्ट करते हैं बाय हुम में, बाय हुम हैज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट है आपका द कप, आफ्टर बीन और ब्रेक की थर्ड फॉर ब्रोकन। बाय हुम हैज द कप बीन ब्रोकन। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। यदि आपने मेरे चैनल को